So, few years back, I was just like any other NEET aspirant, doubting myself continuously, always thinking, hoga ki nahi hoga. Now, finally, my NEET phase is over, as now I can officially say that I am a first year MBBS student in a government medical college. So, hello everyone, myself Sayyeda Nishat Fatima. फाइनली वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शेयर कि फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है IPGMER कोलकाता में। तो इट वाज अ बिट हेक्टिक फॉर मी क्योंकि एडमिशन और रिज़ल्ट सेम दिन पे था, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। बट एनीवेज, अगर कॉलेज की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ कोलकाता। इसकी NIRF रैंकिंग 22 है और इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिसर्च। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स रिसर्च और इसकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि फाइनली I got a very good government medical college. So, did I opt for an upgradation? तो इसका जवाब है yes, I did. पर क्यों? क्योंकि IPGMER was not my first choice. मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो MCK था, मेडिकल कॉलेज कोलकाता. It is one of the old, it is not one of the, it is the oldest college of Asia, oldest medical college of Asia. So that was my first choice and IPGMER was my second choice. MCK का जो NIRF रैंकिंग है it is 44 और 45 and IPGMER का जो NIRF रैंकिंग है that was 22. So initially I was confused क्योंकि दोनों ही कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. I didn't know which to keep in first and which to be my second preference, but I just prayed to Allah that whichever college is the most suitable for me, I just want that. And luckily I got IPGMER. My family is very happy with it because everyone suggested to me that PG hospital, the locals call it PG hospital, is the best choice because it has the most patient load. ज़्यादातर जो कोलकाता का जितना भी patient load होता है that is in PG hospital which is IPGMER. But then also I always wanted MCK मेडिकल कॉलेज कोलकाता क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे थे, PW के फ्रेंड्स सारे, उनको MCK अलॉट हो चुका है. दैट्स वाई बहुत अजीब लगता है जब आपके सारे फ्रेंड्स एक कॉलेज में चल जाओ और आप अकेले बचो. तो इसी वजह से मैंने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था. ऑल्दो आई डिडंट मीन दैट मच, इट इज़ अ गुड कॉलेज. मैंने जब देखा जाके IPGMER को, उसके बाद थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि क्यों अपग्रेडेशन में डाला है मैंने. बट एनीवेज, लेट्स सी कि सेकेंड राउंड में क्या मिलता है. सेकेंड राउंड में भी मैं पहले मैं MCK रखूँगी, दूसरे में IPGMER रखूँगी, उसके बाद कुछ नहीं. सो लेट्स सी. अब अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो है नीट जर्नी से ज़्यादा मेरी एडमिशन का जो प्रोसेस था वो था. क्योंकि अगर आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल काउंसलिंग पे स्टे लगा दिया गया था. 28 अगस्त को हमारे इनिशियल रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन फिर नोटिस आता है उससे कुछ दिन पहले कि काउंसलिंग पे स्टे लगा दिया गया है और अगला जो शेड्यूल है, एक्सटेंडेड शेड्यूल जो है, उसका कोई अपडेट नहीं था. हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, वेरिफिकेशन हो चुका था, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब कुछ किया हुआ था, बस इंतज़ार था तो रिज़ल्ट का. अब उसके बाद मेरी जो वेस्ट बंगाल की स्टेट रैंक आई थी अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रैंक लिस्ट, उसमें मेरी रैंक थी 158. उसके बाद 22 को नोटिस आता है कि स्टे हटा दिया गया है, केस रिजॉल्व हो गया है और नया शेड्यूल दिया जाता है फॉर रिज़ल्ट एंड फॉर एडमिशन. तो उस दिन भी नया रिवाइज्ड प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है फॉर वेरीफाइड कैंडिडेट्स. उसमें मेरी रैंक 158 ही थी. तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर का जो रैंक लिस्ट था उसके हिसाब से 174 रैंक पे MCK अलॉट हुआ था. 174 रैंक पे राउंड 1 में. सो आई वॉज क्वाइट श्योर कि MCK तो मिल ही जाना चाहिए राउंड 1 में.
और अगर नहीं मिला तो IPGMER तो है, ये दोनों ही, कोई भी दोनों अच्छे कॉलेज है, कोई भी मिल जाए काफ़ी है। तो मैंने जो कॉलेज का बॉन्ड बना के रखा था वो MCK का बना के रखा था। अब 22 को जो नोटिस आता है वो शेड्यूल कुछ इस तरह रहता है कि 23, 25 एंड 26 आपके एडमिशन के डेट्स है और 23 ही आपका रिजल्ट का डेट है। और रिजल्ट का जो टाइमिंग है दैट इज़ 11 AM के बाद आ सकता है आपका रिजल्ट, और एडमिशन का जो टाइमिंग है 23 को दैट इज़ 12 to 5 PM। इट वॉज अ बिट स्ट्रेसिंग फॉर अस, क्योंकि हमें जो था फर्स्ट डे ही एडमिशन करवाना था, क्योंकि जितना जल्दी एडमिशन का बोझ हमारे सर से निकल जाए उतना अच्छा। तो हमारे पास MCK का बॉन्ड था। अब हमने ये डिसाइड किया कि 23 को हम जाएंगे कॉलेज में। MCK मिल जाएगा तो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, PG मिल जाएगा तो हम घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि PG का बॉन्ड बना हुआ नहीं था और सैटरडे पड़ रहा था 23 को, कोर्ट खुला नहीं रहता है, तो PG का कोई सीन ही नहीं था। फिर हम सीधे कोलकाता पहुँच के MCK ही में रहते हैं, वहाँ पे हम अपना रिज़ल्ट का वेट करते हैं। तो लिखा था कि 11 बजे के बाद आएगा रिज़ल्ट, पर आया 12:30 में रिज़ल्ट, 12:30 बजे आया। तो और जैसे ही मैं रिज़ल्ट खोलती हूँ उसमें साफ साफ लिखा है कि 6183 रैंक वाले को IPGMER मिला है। बस मैंने बोला चलिए अब घर वापस चलते हैं। माई फैमिली वॉज लाइक कि नहीं, इतने दूर आए हैं तो एडमिशन करवा के जाएंगे हम। आई वॉज लाइक कि आज तो कोर्ट भी नहीं खुला होगा। दे वर लाइक कि ठीक है, हम देखते हैं, सारे कोर्ट जाते हैं, कोई ना कोई तो खुला होगा। तो कैलकटा हाई कोर्ट के पीछे होता है बैंसल कोर्ट, वो, और हमें जो बॉन्ड था वो नोटरी साइन करवाना था, तो दैट वॉज अवेलेबल उस दिन। मैं यहाँ पे पूरा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लाया है, वो मैंने MCK के अकॉर्डिंग किए। मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझे PG अलॉट हो जाएगा और मुझे इतना जल्दी मुझे डिसीजन इतना बदलना पड़ेगा। थैंकफुली पता नहीं कैसे, पर उस दिन बॉन्ड भी बन गया मेरा, नोटरी से साइन भी हो गया। और फिर आई वाज लाइक कि पता नहीं इतनी हड़बड़ी में जा रहे हैं IPGMER होगा भी एडमिशन की नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो माई फैमिली वाज लाइक नहीं होगा, वापस आ जाएंगे, लेकिन चलेंगे, आज का बोझ अगर जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी निकाल देंगे। उसके बाद हम पहुँचते हैं PG हॉस्पिटल। मुझे लग रहा था कि भाई इतना जल्दी हो रहा, कौन ही बच्चा आएगा, कोई तो रेडी नहीं है। माई इंटायर ग्रुप वॉज लाइक किसी ने बॉन्ड बनाया ही नहीं है, बॉन्ड बनानी है तो आज, जिस दिन मैं गई थी एडमिशन के लिए उस दिन कोई भी नहीं गया था मेरे ग्रुप से। वहाँ पे मैं पहुँचती हूँ तो वहाँ पे उस दिन सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे आए थे एडमिशन के लिए। तो जैसे ही मैं जाती हूँ मुझे एकेडमिक बिल्डिंग के लिए बोला जाता है कि वापस चल जाइए, एडमिशन हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या करना, तो वहाँ पे मैं अपना नेम रजिस्टर करती हूँ रिपोर्टिंग के लिए। मेरा नेम वहाँ पे 5th नंबर पे था। उसके बाद बोला जाता है कि आप चल जाइए डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेके लेक्चर हॉल, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सीरियली अरेंज कर लीजिए और उसके बाद आपको भेजा जाएगा एडमिशन के लिए। तो मैं जाती हूँ, तो चेकलिस्ट मिलती है मुझे, उसमें मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं, विच वॉज टू बी डाउनलोडेड बाई द स्टूडेंट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ IPGMER। और क्योंकि मैंने तो MCK की प्रिपरेशन करके आई थी, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आई, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि IPGMER की वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने थे। तो मैं सीनियर्स से पूछती हूँ, द सीनियर्स वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने ही सारा जितना भी प्रोसेस था, जितने भी फॉर्म फिलअप करने थे, सब उन्होंने ही करवाया था हमें। तो दे वर लाइक कि तुमने PDF सारे डाउनलोड नहीं किए। आई वाज लाइक नहीं, तो मुझे लगा कि बस ख़त्म है यहीं पे, अब आगे और एडमिशन तो होने से रहा। दे वाज लाइक कोई बात नहीं, बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठा, उससे ले लो। आई वाज लाइक व्हाट। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है मैंने तो आपसे पूछा था ना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, और आपने कहा था कि हाँ। आई वाज लाइक हाँ, मैंने तो जितना भी लेके आया, तो मैंने बोला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है मेरे पास। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लीजिए और जाके फिलअप करिए बाद में। फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आते लेके उसके बाद फिल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत, क्योंकि 4-5 डॉक्यूमेंट्स थे, सबको बहुत ज़्यादा फिल करना था। तो उसके बाद बात आता है फ़ी पेमेंट का। तो IPGMER की जो एनुअल फ़ी है दैट इज़ 6500। हम जो लेके गए थे दैट वाज कैश, क्रेडिट, डेबिट। हमारे पास UPI में पैसे नहीं थे। दैट वाज वेरी फनी। हमने UPI में पैसे नहीं लगवाए थे, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन सिर्फ और सिर्फ UPI ही एक्सेप्ट हो रहा था। दे वर लाइक कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो आपका लग रहा है उसमें बहुत टाइम ले रहा है, और UPI से तुरंत स्कैन होकर चल जा रहा है। पता नहीं, पर पता नहीं कैसे मेरा 20 मिनट सिर्फ पेमेंट में ही लगा।
हमने तुरंत सबको बुलाया, फैमिली के जितने भी थे सब आए और फिर फाइनली पेमेंट हो गया। तो उसके बाद मैं जाती हूँ जहाँ पे एडमिशन हो रहा था, ऑनलाइन एडमिशन। तो ऐसी स्ट्रेस्ड आउट थी फ़ी पेमेंट को लेके। उसके बाद खैर वहाँ पे वो ओनली 1 आवर लेफ्ट था 5 बजने में, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाता। तो फिर मैं पहुँचती हूँ, वहाँ पे 3 डेस्क था। एक एडमिशन जहाँ पे हो रहा था, पहला वाला जो डेस्क था उसमें जो सर थे वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे, जितना भी ज़ेरॉक्स है और जितना भी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो कॉलेज रिटेन करेगा वो सबको। पहले डेस्क में मैं गई तो उन्होंने मुझे भगा दिया क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट सीरियली चेकलिस्ट के वाइज अरेंज नहीं थे। उसके बाद आई गॉट पैनिक्ड। फिर मैं वहीं पे अरेंज करने लगी। द टीचर वाज लाइक, यहाँ पे क्यों अरेंज करी हो, तुमको तो करके आना चाहिए था ना। तो फिर मैं वहाँ से उठी, फिर अपने डॉक्यूमेंट फिर से अरेंज करने लगी। देन देयर वाज अनदर टीचर, ही कॉल्ड मी एंड सेड कोई बात नहीं, दो जल्दी दो, आज बच्चे कम आए तो आई विल डू एवरीथिंग। तो बस वो डॉक्यूमेंट्स का नाम लेते गए कि ये वाला दो, मेडिकल सर्टिफिकेट दो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो। मैं देती गई। उसके बाद फाइनली वो वाला स्टेप कंप्लीट हुआ। उन्होंने सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में रखा और वो फ़ाइल को आगे भेज दिया। और फिर मुझे वहाँ से अपना एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कॉलेज रिटेन करता है उसका एक स्लिप दिया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली आपके ले लिए गए हैं, इट इज़ टू बी रिटेन इन दी IPGMR कोलकाता। और फिर वहाँ से मुझे भेजा गया ऑनलाइन एडमिशन में। ऑनलाइन एडमिशन में वो सारे अपनी डिटेल्स लेते हैं, जो भी आपका रोल नंबर है ये सब, ताकि वो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर कर सके। फिर उसके बाद फिर से मुझे बुलाया गया जो तीसरा डेस्क था, उसमें आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो दोबारा से चेक करते हो और रजिस्टर में आपका नेम, प्लेस, एड्रेस और सिग्नेचर ये सब करवा देते हैं कि हाँ इसका एडमिशन हो चुका है, रजिस्टर हो चुकी है ये। उसके बाद फिर वहाँ से एक और आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है। बस यही था एडमिशन का जो एंटायर प्रोसेस है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और आपको जो आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रिसीप्ट रहता है ये मिलता है। और वहीं पे अगर आप दूर से हैं तो आपको उस अलॉटमेंट का भी लिस्ट दिया जाता है। तो लकीली उस दिन सारा चीज़ हो गया। जब मैं एडमिशन करवा के निकली उस वक्त 4:57 हो रहे थे। अगर 3 मिनट लेट होता मेरा तो मेरा एडमिशन वहीं पर रुक जाता, क्योंकि 5 बजे का ही सिर्फ टाइम था। बट लकीली अल्लाह की मदद से एडमिशन सक्सेसफुल हुआ और फाइनली हम आ पाए, क्योंकि बाकी जो 2 दिन थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सो दिस वीडियो इज़ ओवर। थैंक you for watching this. Hope this video helps you. Have a nice day. Thank you.